नमस्कार मित्रों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जो भी प्यारे साथी अब तक लाल बटन नहीं दबाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जुड़िए हमारे 50 दिन की रणनीति के साथ। इसमें हम लोग काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी को पढ़े। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। अलाउद्दीन देखिए, खिलजी वंश में जो क्वेश्चन उठता है वो अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा उठता है। कहाँ से उठता है? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, और प्यारे साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। तो खिलजी वंश को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठता है। ठीक है, और प्यारे साथियों आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे एग्जाम की डेट आ गई है। 16 से 31 अगस्त के बीच में एग्जाम कभी भी पढ़ सकता है, इसलिए हम लोग तैयारी को अपने कंप्लीट रखें। और आप लोग को करंट अफेयर्स की वीडियो भी जल्द से ही मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का कब से कब तक शासन रहा? 1296 से 1316। यदि बात करें कि खिलजी वंश कब से कब तक रहा, तो 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है? 1296 से 1316 तक। बात करते हैं अलाउद्दीन के जन्म की, तो इसका जन्म 1266 या 67 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में हुआ था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जन्म 1266-67 में अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में। यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के किस प्रांत में हुआ था, ये काफी डीपली क्वेश्चन है, पूछ सकता है हालांकि। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? जाबुल प्रांत में। ठीक है, बचपन में अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली तथा गुरशास्त्र था। ठीक है, बचपन में अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली तथा गुरशास्त्र था। ठीक है, अब बात करें इसके पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी, तो यह क्या थे कि बलबन के राज दरबार में नौकरी करते थे। कौन? इसके पिता शहाबुद्दीन मसूद खिलजी। ठीक है, और इसकी पत्नियां चार थी। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है। इसकी पत्नियां कितनी थी? अलाउद्दीन खिलजी की 4। ठीक है, और उपाधियां की बात करें तो इसने अपने आप को स्वयं सिकंदर-ए-शाही की उपाधि दिया था। किसकी? सिकंदर-ए-शाही की। और प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से अच्छे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो समझ जाइए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए, अपने आप को स्वयं को परखने के लिए नोट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए टॉपिक पे बात करते हैं। उपाधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। उपाधियां में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर-ए-शाही की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, दूसरी उपाधि यामनी उल खिलाफत। यामनी उल खिलाफत इसका मतलब होता है प्यारे साथियों खलीफों का नायक। ठीक है, यामनी उल खलीफत। यदि पूछ दे क्वेश्चन में कि यामनी उल खलीफत शब्द का अर्थ क्या होता है, इस उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी नवाजा गया था, इसका मतलब होता है खलीफों का नायक। तीसरा, उसने विश्व को सुल्तान कहा था। ठीक है, उसकी उपाधि क्या थी? विश्व का सुल्तान। यदि क्वेश्चन में पूछ दे कि विश्व का सुल्तान किसे कहा जाता है, या विश्व का सुल्तान उपाधि कौन धारण करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है प्यारे साथियों, और इसने युग का विजेता 5वें नंबर पर जनता का चारागाह इसे कहा जाता था। यह स्वयं जनता की चारागाह की उपाधि से क्या था? ये धारण किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था। प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 में। कब? 22 अक्टूबर 1296 में बलबन के लाल महल दिल्ली में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब और कहाँ हुआ था। 22 अक्टूबर 1296 बलबन के लाल महल दिल्ली में। मित्रों आगे बात करते हैं मृत्यु की। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 3 या 4 जनवरी को। कहीं किताबों में 3, किसी में 4 बताता है। तो मृत्यु की बात करें तो 3 जनवरी या 4 जनवरी को 1316 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और प्रशासनिक कार्य की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या और यहाँ से प्रीवियस ईयर के आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और देखिए खिलजी वंश को हमें पढ़ना तो पूरा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो अलाउद्दीन खिलजी से पूछता है, क्योंकि ये ज्यादा फेमस रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मित्रों प्रशासनिक कार्य की। तो इसने क्या किया था कि सेना को अग्रिम 6 माह का वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर राजत्व का सिद्धांत। यदि पूछ दे कि राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया था सर्वप्रथम, तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद साम्राज्यवाद। इसने क्या था कि
जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने विश्व को जीतने का सपना देख लिया था, ठीक है, और अपने को सिकंदर बनाना चाहता था, ऐसा इसके मन में हुआ था। तभी से इसको क्या, ये अपने को एक उपाधि देता है सिकंदर द्वितीय, ठीक है, और साम्राज्यवाद विश्व विजय का मन, ठीक है। तो इसने क्या किया था, विश्व विजय का मन बना लिया था, किसकी तरह, सिकंदर की तरह, ठीक है। अब आ जाइए प्यारे साथियों, इधर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह की बात करते हैं। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विद्रोह की। तो पहला विद्रोह से देखिए, ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा आप लोगों, विद्रोह ये पूछ सकता है कि विद्रोह कितने हुए थे, सबसे ज्यादा विद्रोह कौन किया था, ठीक है। तो इसके विद्रोह की बात करें तो मुख्यतः 4 विद्रोह हुए थे। विद्रोह तो कई हुए थे लेकिन मुख्यतः जो विद्रोह थे 4 थे। आइए बात करते हैं नौ मुस्लिम का विद्रोह, नौ मुस्लिम का विद्रोह, ठीक है। दूसरे नंबर पे अकद खां विद्रोह। अकद खां विद्रोह, ये अकद खां कौन था पता है, अकद खां जो है इसके अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु भाई का लड़का था, कौन, अकद खां। तो ये क्या करता है कि ये भी दिल्ली का क्या करता है, सल्तनत काल में ये भी दिल्ली का राजा बनना चाहता है। तो अकद खां क्या करता है प्यारे साथियों की, जब ये जाते हैं, ठीक है, तो अकद का क्या होता है प्यारे साथियों, जब ये अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर अभियान पे जाता है तो ये भी क्या, इसकी भी इच्छा रहती है कि ये भी सल्तनत काल का शासन करे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रणथंभौर अभियान पे जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी जाता है, तो बीच में एक बड़ा जंगल मिलता है और उसमें अलाउद्दीन खिलजी का शिकार करने का मन कर देता है। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का क्या करने का मन कर देता है, शिकार करने का मन कर देता है, ठीक है। इसमें ये अपने सैनिकों से भटक जाता है और ये खबर किसको मिलती है, ये खबर मिलती है अकद खां को। तो ये क्या करते हैं कि ये इसको मरवाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं इनके खिलाफ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ सैनिक अफवाह उड़ाते हैं और अकद खां समझता है क्या कि अलाउद्दीन खिलजी मारा गया, मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारे साथियों। अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहता है और ये अपने को क्या कर लेता है, राजा मान लेता है। उसके अगले ही दिन आता है और इसकी क्या हत्या करवा देता है, ठीक है, और इस विद्रोह को दबा देता है प्यारे साथियों। तो ये हो गया हम लोग अकद खां का विद्रोह। आप लोगों में ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि अकद खां विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। और दूसरा मंगू खां विद्रोह के बारे में डिटेल्स में यदि हम लोग समझे तो मंगू खां अलाउद्दीन खिलजी की बहन का लड़का था। मतलब कह सकते हैं कि मंगू खां और उमर का 2 भाई रहते हैं, मंगू खां और उमर का 2 भाई रहते हैं। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी का ये लोग भांजा रहते हैं। तो जब रणथंभौर अभियान में कौन, अलाउद्दीन खिलजी व्यस्त रहता है, तो ये लोग यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, लेकिन इस विद्रोह को भी दबाया जाता है और इन लोगों को क्या, हत्या कर दी जाती है। चौथे नंबर पे बात करें हौजी मौला का विद्रोह, ठीक है। तो विद्रोह में आप लोग में एग्जाम के पैटर्न पे चले तो ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, बस नाम पूछ सकता है कि ये विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। अब आगे बात करते हैं हम लोग मंगोल आक्रमण की। देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। यदि क्वेश्चन में पूछे प्यारे साथियों, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहे बीच में, ठीक है। यदि मंगोल ये क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा किसकी शासनकाल में हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। और यदि ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि मंगोल चंगेज खां, ठीक है, मंगोल चंगेज खां भारत की सीमा पर सबसे पहले किसकी शासन में दिखे पड़े थे, तो किसके में, इल्तुतमिश में दिखे थे, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा 6 बार हुए थे, किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। तो इनसे निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक मंगोलों से निपटने के लिए नीति रक्त तलवार की नीति अपनाई थी। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो रक्त एवं तलवार नीति, ठीक है। रक्त एवं तलवार नीति को आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये क्वेश्चन पूछ चुका है आप लोगों में, कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत पार करने वाला प्रथम तुर्क कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। विंध्याचल पर्वत पार करने वाला प्रथम तुर्क कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य में यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि वो पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी थी, ठीक है। अस्थाई सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अस्थाई सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यदि क्वेश्चन में पूछे मित्रों की अस्थाई सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी।
आगे बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना किसकी थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। और मित्रों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अब तक चैनल को नहीं किया है तो, और जुड़िए एक सुहाना सफर 50 दिन की रणनीति, और इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ये हमारी आपसे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्तनत काल में सबसे विशाल क्या सेना किसकी थी, या सबसे भारी सेना, सबसे ज्यादा संख्या सेना की किसकी थी, सबसे विशाल सेना की अलाउद्दीन खिलजी की। आगे बात करते हैं, घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे। पहला कौन, चराई कर, ये क्या होता था कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर, ये जो कर है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ठीक है। और ये जो गड़ी कर है, गड़ी यदि क्वेश्चन में पूछते कि चराई कर किसके द्वारा लगाया था, ये गड़ी कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। या चराई कर किसके लिए लगाया जाता था, किस लिए लगाया जाता था, तो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और चरी कर ये जो है ये घरों एवं बस्तियों पर लगाया जाता था, घरों एवं बस्ती में झोपड़ी पे, बस्ती के सारी, ठीक है, घरों एवं झोपड़ी पर कौन सा कर लगाया जाता था, गड़ी कर, ठीक है। और एक इधर नोट्स करके आप लोग लिख लीजिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। और इधर निर्माण की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जब पक्का फंस सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यदि ये पूछे कि जमायत खाना मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, या जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे सीरी का किला, ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। हजार खंबा महल, ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। हौज खास, ये कहाँ पड़ता है, ये दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है प्यारे साथियों। तो खिलजी वंश यहाँ से हम कह सकते हैं समाप्त हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आगे एक और शासक है, वहां से क्वेश्चन फंसता नहीं है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारी बातें हम लोग जाने प्यारे साथियों। और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी, ये क्लास हमारा कैसा लगा, अगला क्लास आप लोग को जरूर मिलेगा। पर डे आप लोग को एक वीडियो क्लास की मिलती रहेगी, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये क्लास जैसी भी लगी आप लोग कमेंट में रिप्लाई में जरूर करें, ठीक है। हम आपके कमेंट बॉक्स का वेट करेंगे, और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय